Hello friends, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read a very fantastic story of true friendship of two friends. दो दोस्तों की सच्ची कहानी, हम सच्चे फ्रेंडशिप की कहानी पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. राजू एंड विजय वेयर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. राजू और विजय जो है बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे दोस्तों में से थे. दे हैड नोन ईच अदर फॉर ईयर्स. और वो कैसे थे? दे हैड नोन, नो का मतलब होता है जानना. वो जानते थे ईच अदर, एक दूसरे को, फॉर ईयर्स, कई सालों से जानते थे. दे वेयर ट्रू फ्रेंड्स हु पार्टिसिपेटेड इन ईच अदर्स हैप्पीनेस एंड शारो. और वो कैसे थे? दे वेयर ट्रू फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे, सच्चे दोस्त थे. हु पार्टिसिपेटेड, जो पार्टिसिपेट करते थे. पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, भाग लेते थे. इन ईच अदर्स हैप्पीनेस एंड सारो. हैप्पीनेस पर, खुशियों पर भी एक दूसरे के साथ रहते थे, और सारो का मतलब होता है दुख पर, दुख के क्षण पर भी एक दूसरे के साथ रहते थे. एवरीवन इन द विलेज गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ देयर फ्रेंडशिप. और जो गांव के लोग थे, एवरीवन, सभी लोग, इन द विलेज, विलेज का मतलब गांव, गिव द एग्जाम्पल, उदाहरण देते थे, ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती का उदाहरण पूरे गांव में दिया जाता था. अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अ लिटिल व्हाइल दे फेल आउट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, कुछ समय पश्चात, दे फेल आउट, उनमें क्या हो जाती है? झगड़ा हो जाती है. दे फेल आउट, झगड़ा हो गया. ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत फहमी की वजह से, भ्रम की वजह से एक दूसरे में झगड़ा हो गया. देयर रिलेशंस सॉर्ड एंड दे बिकेम एनिमीज. देयर रिलेशन सोल्ड, जो उनका रिलेशन था, संबंध था, उसमें अब खटास आ गई. सोल्ड, सॉल्ड, खटास, झगड़ा हो गया. दे बिकेम एनिमी, वो शत्रु बन गए. अब नाउ दे इवन हेटेड द साइट ऑफ द ईच अदर. इतना उनमें जो है एनिमी, शत्रुता आ गई कि वो हेट करते थे, घृणा करते थे. द साइट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को देखना भी उनको अब पसंद नहीं था. द पीपल ऑफ द विलेज वेयर पजल्ड एट देयर सडन एनिमिटी. और जो पीपल थे, लोग थे, वो कैसे थे? ऑफ द विलेज, गांव के जो लोग थे, वो पजल्ड थे, आश्चर्यचकित थे कि क्या हुआ, इतने अच्छे दोस्त जो है कैसे जो है शत्रु बन गए. सडन एनिमिटी में इतनी शत्रुता कहाँ से आ गई? एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता. इतनी एनिमिटी कहाँ से आ गई? राजू's फादर हैड बीन कीपिंग अनवेल फॉर अ फ्यू डेज एंड डाइट. जो राजू के पिता थे, वो बहुत दिन तक कीपिंग अनवेल, अस्वस्थ थे, और अचानक जो उनकी मौत भी हो गई, मर गए वो. ऑल द पीपल वेंट टू हिज हाउस टू शेयर द ग्रीफ ऑफ द bereaved वन. और ऑल द पीपल, जितने भी लोग थे, वो वेंट टू हिज हाउस, उनके घर गए, टू शेयर द ग्रीफ, शोक को बांटने के लिए, दुख को बांटने के लिए उसके घर गए. बिरिप्ड वन का मतलब होता है जो शोक संतृप्त फैमिली है, उसके घर में जाकर जो है उनको सहानुभूति देने के लिए गए. शॉर्टली आफ्टर विजय टू अराइव्ड. कुछ समय पश्चात जो विजय भी का मतलब यहाँ पर टू, टू का मतलब भी, विजय भी पहुंचा. अराइव यानी पहुंचना. देयर एंड एक्सप्रेस्ड हिज हार्टफेल्ट सिंपैथी. और वहां पर जाकर अपना हार्दिक सहानुभूति उसने भी प्रकट की. द अदर्स वेयर सरप्राइज्ड एट हिज अराइवल. जो दूसरे लोग थे वो सरप्राइज्ड थे, आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उनकी दुश्मनी बढ़ गई थी. कैसे ये आया, है ना, वो जो है सरप्राइज्ड थे. द अ मैन अटर्ड, उनमें से एक आदमी ने कह भी दिया. अटर का मतलब होता है कहना. यू टू आर नो फ्रेंड्स, नो मोर फ्रेंड्स, अब तो तुम दोस्त नहीं हो. सो व्हाई हैव यू कम, तो तुम क्यों आए हो? इस पर वो कहता है,
आई कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम माई ओनली फ्रेंड। वो बोलता है विजय जो है, आई कुड नॉट स्टे अवे, मैं अपने दोस्त से स्टे अवे यानी दूर नहीं रह सकता हूँ, मेरा केवल वो एक दोस्त है। ही इज वेरी डियर टू मी, वो मुझे बहुत प्रिय है। डियर यानी प्रिय, और डियर का मतलब महंगा भी होता है, इसी का मतलब। एनिमिटी डजेंट मैटर इफ माई फ्रेंड इज इन सारो। एनिमिटी दुश्मनी जो है कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं है। इफ माई फ्रेंड इज इन सारो, जब मेरा दोस्त जो है दुख की परिस्थिति में है, ऐसी परिस्थिति में मैं शत्रुता निभाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, मैं जो है सब चीजों को भूल चुका हूं। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। आई हैव फॉरगॉटन, मैंने भुला दिया है। माई फ्रेंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई ईगो, जो मेरा दोस्त है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, देन माई ईगो, मेरे ईगो से, मेरे गर्व से, मेरे घमंड से मेरी दोस्ती, मेरा दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अपनी शत्रुता को भुलाकर उससे मिलने आया हूं। इस प्रकार की बातें वो कहता है। देखते हैं द जस्ट कहानी का सार क्या है। ट्रू फ्रेंडशिप इज टेस्टेड इन द आवर ऑफ ग्रीफ एंड ट्रबल। जो सच्ची दोस्ती होती है ना, वो टेस्ट होता है। टेस्ट यानी परीक्षण होता है। दोस्ती की परीक्षा कब होती है? इन द आवर ऑफ ग्रीफ, जब दूसरा दोस्त दुख की परिस्थिति में हो, ग्रीफ शोक हो, संतृप्त हो, ट्रबल हो, ट्रबल यानी परेशानी में जब हो, तब जो है सच्चे दोस्त की परीक्षा होती है कि आप उसके परेशानी के समय में, समस्या के समय में उसके साथ में है कि नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट राजू एंड विजय's फ्रेंडशिप वॉज सवर्ड, सोल्ड, जो उनकी दोस्ती थी वो टूट चुकी थी। विजय कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ फ्रॉम गोइंग टू शेयर राजूज ग्रीफ। दुश्मनी के बावजूद जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वहां पर वो चले गया। द वैल्यू दे वैल्यूड देयर फ्रेंडशिप मोर देन देयर एनिमिटी। उन्होंने अपनी दोस्ती को ज्यादा महत्व दिया शत्रुता की अपेक्षा। एवरीवन शुड डू द सेम, और सभी लोगों को ये करना चाहिए। बॉन्ड्स ऑफ हर्ट आर नॉट इजिली ब्रोकन। जो हृदय का जुड़ाव होता है वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं होता है, इसलिए हमको अपनी दोस्ती को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, ना कि दुश्मनी को। और बुरे वक्त में, परेशानी के वक्त में, दुख की घड़ी में एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, यह सोचकर ही हमको अपना काम करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी अगली वीडियो को देख सकें।